चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ सूत्र बताने वाले हैं, फार्मूला, जैसे आयत, वर्ग, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए सामने स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, इसका नाम है आयत। क्या नाम है? आयत। आयत नाम है। ठीक है, इसको रेक्टेंगल भी कहते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगल। ठीक है, ये लंबा जो लेंथ बड़ा है उसका क्या क्या नाम है? लंबाई, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, लंबाई। ये चौड़ाई हुआ, जिसको हम चौड़ाई यानी ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, एल बराबर क्या हुआ? लेंथ। बी बराबर ब्रीथ। ब्रीथ। ठीक है, तो देखिए ये आयत है और ये देखिए ये जो सबसे लंबा साइड है इसका नाम है विकर्ण। विकर्ण, इसके लंबा साइड क्या नाम है? विकर्ण है, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। डायगोनल, विकर्ण को क्या कहते हैं? डायगोनल। ठीक है, ये लंबा साइड का क्या नाम है? डायगोनल। डायगोनल यानी विकर्ण। ठीक है, देखिए आयत किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। आयत उस क्षेत्र को कहते हैं जिसका आमने सामने की भुजा, देखो आमने सामने की भुजा जो है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। ये आमने सामने, लेंथ लेंथ आपस में बराबर, ब्रीथ ब्रीथ यानी कि चौड़ाई चौड़ाई आपस में बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण, ये जो कोण है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का। देखिए एक बार अगेन देखिए आप लोग। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों साइड आपस में बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री उसमें भी होता है, लेकिन चारों भुजा आपस में बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसमें क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, चलिए आयत का कुछ फार्मूला देखते हैं। ये आयत है। ठीक है, एल, ये एल है, ये बी है। ठीक है, ये डायगोनल है। चलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एल गुना बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यदि इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू विड्थ। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका देखिए लंबाई जितना है उतना और चौड़ाई नाप करके आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, उसका कितना क्षेत्र से वो घिरा हुआ है। ठीक है, तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए दो लंबाई है, दो लंबाई है। ठीक है,
दो लंबाई है, दो लंबाई है, दो लंबाई, उसके बाद दो चौड़ाई है, तो हम इसको दो लंबाई लिख देंगे और दो चौड़ाई लिख देंगे, तो टू कॉमन लेंगे तो एल प्लस बी हो जाएगा, इसलिए टू इंटू एल प्लस बी लिखे हैं। किसी भी क्षेत्र का यदि परिमाप पूछा जाए तो आप चारों साइड जितना माप दिया हुआ है सबको आप जोड़ दीजिए, तो वो उसका परिमाप निकलेगा। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो त्रिभुज रहे या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ कोई भी क्षेत्र हो, जैसे कि हम अभी एक फिगर बना के दिखाते हैं आप लोग को। जैसे देखिए, मान लिया जाए ऐसे है, इसका बोल दिया जाएगा परिमाप बताइए। मान लिया जाए इसका 3 है, ये 4 है सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 7 है। परिमाप पूछा जाएगा, जितना दिया हुआ है सबका सेंटीमीटर में, सबको आप जोड़ दीजिए, सबको आप ऐड कर लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, जितना होगा वही परिमाप है इसका, वही परिमाप होगा। ठीक है, तो आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और जान सकते हैं इस तरह से, कोई भी फिगर रहे। तो परिमाप आप लोग जान गए। चलिए अब देखिए आप लोग ये जानिए डायगोनल। ठीक है, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, √L/² प्लस B/², √L/² प्लस B/²। ठीक है, जितना लंबाई दिया हुआ रहेगा उस पर स्क्वायर प्लस चौड़ाई पर स्क्वायर और √अंडर। ठीक है, यदि इंग्लिश में यदि लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं आप लोग डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल लिखिएगा तो लिखिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बराबर √L² प्लस B²। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक एक क्वेश्चन करके भी दिखाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है आयत, ये आयत दिया हुआ है, ये 10 है, ये 5 है। ठीक है, तो पूछा जाएगा एरिया यानी क्षेत्रफल, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल बराबर L × B, 10 × 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर यहाँ भी लिखाएगा, सेंटीमीटर यहाँ भी लिखाएगा, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर मतलब दो जगह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यदि परिमाप पूछा जाएगा इसी का परिमाप पूछा जाएगा, तब फार्मूला क्या जाने हैं, 2 × L + B, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना हुआ 2 × 15 मतलब 30 सेंटीमीटर। देखिए परिमाप पूछा जाएगा तो ओनली सेंटीमीटर, या फिर मीटर में रहेगा तो मीटर, किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर, लेकिन जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी सेम आंसर रहेगा लेकिन इस सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर ओनली सेंटीमीटर, इसमें आप कन्फ्यूजन कीजिएगा, इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे डायगोनल के बारे में जानिए, डायगोनल के बारे में। ठीक है, डायगोनल विकर्ण निकालना है, विकर्ण बराबर क्या होता है √L² प्लस B²। मान लिया जाए ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो √8/² प्लस 6/², कितना हो जाएगा 64 + 36, कितना होगा √100। √100 का वैल्यू कितना आता है वर्गमूल 10, तो कितना हो गया डायगोनल बराबर 10 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, मीटर रहेगा तो मीटर ही लिखाएगा, स्क्वायर इस पे नहीं होता है, ये सबसे लंबी भुजा इसमें। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ आयत में जैसे पूछा जाएगा कि आयत दिया हुआ है, पूछा जाएगा कि इसमें
चारों कोनों का योग कितना होता है? चारों कोनों का योग कितना होता है? तो योग याद रखना है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 4 कोण है, कितना हो जाएगा? 4 × 90 बराबर 360 डिग्री। तो आयत का चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। सिर्फ आयत नहीं, यदि पूछ दिया जाएगा कि चतुर्भुज का कोनों का योग कितना होता है तो 360 डिग्री। देखिए इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है, तो आप लोग जानिए। जैसे पूछा जाएगा चतुर्भुज के अंतः कोनों का योग, चतुर्भुज का अंतः कोनों का योग, अंतः कोनों का योग, तो सूत्र क्या होता है? n-2 × 180 डिग्री। क्या होता है? n-2 × 180 डिग्री। किसी में भी ये नहीं कि चतुर्भुज का ही ये फार्मूला है, ये बहुभुज का फार्मूला होगा। कोई भी किसी का भी कोई भी बहुभुज है, जैसे पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, कोई भी भुज है, उसका यदि अंतः कोण का मान पूछा जाएगा तो ये फार्मूला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप याद रखिएगा। n-2 × 180 क्या होता है? n-2 × 180। ठीक है, देखिए 4 का चतुर्भुज निकालना था, तो n बराबर 4 हो जाएगा। 4 - 2 गुना 1 180, 2 गुना 180 बराबर 360। यदि त्रिभुज का निकालना था तो 3 - 2 करते 1 × 100 180, कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 होता है। पंचभुज का पूछेगा तो 5 लिखेंगे, 5 - 2 हो जाएगा 3, 3 गुना 18 540। आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला क्लास 8 में भी दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको याद रखिए। ठीक है, थैंक यू।